एक बढ़िया सी चीज बताऊं, अभी फिलहाल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक बड़ी प्रॉब्लम कि सर टाइम कम है, टाइम कम है और हम चाहते हैं इन्हीं कम टाइम में, इन्हीं 3 महीने के अंदर दिसंबर तक एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश कंप्लीट कर लें, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं और ये पैटर्न चेंज हो गया है, मेंस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। मैं आप लोगों को एक एंश्योरिटी दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सभी मेरे दोस्तों को, बस मेरी कुछ बातें याद रखना। मैं आपको कुछ एक 4 घंटे का एकदम खतरनाक सा रूटीन बता देता हूं। इस रूटीन को फॉलो करना अब से लेकर के, अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो भी, और अगर आप जीरो भी हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन कभी किसी से मत रखना, बस इतना ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन कभी किसी से मत रखना, जीवन में खुश रहना है तो। इसीलिए मैं आपको 4 घंटे का एक ऐसा बेहतरीन सा रूटीन बता रहा हूं, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, एसएससी सीजीएल 2022 तक आप अपने सिलेबस को बढ़िया से कवर कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कि सर मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए अब से लेकर एसएससी सीजीएल 2022 के प्री एग्जाम तक इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले 2-3 काम करने हैं। पहले तो टाइम डिसाइड करो कि आप इंग्लिश को टाइम देते कितना हो और देना कितना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप वैसे नहीं सुनने वाले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 4 घंटे का टाइम निकाल के अपने लिए इंग्लिश के लिए सेव कर लो। कितने घंटे? 4 घंटे। इस 4 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना है मेरे दोस्त? 1, 2, 3। 3 कैसे भैया? देखो जरा, आपको 4 घंटे में से 2 घंटे तो अलग करने हैं, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। और इन 2 घंटों को भी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं बताऊंगा। और इसमें से आपको 1 घंटा अलग करना है, ठीक है। 1 घंटा अलग करना है। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, याद रखना। और 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, ऐसे करके 2 बार आपको ये करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 4 घंटे का एक प्रॉपर शेड्यूल आप कैसे बनाओगे अपने टाइम का, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से मात्र 3 महीने के अंदर इन्हीं 70 से 80 दिनों में अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनो। देखो, पहले 2 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे पूरे कंप्लीट 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसे मान लो आपका एक सिलेबस है, किसका सिलेबस है मेरे दोस्त? ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। और ग्रामर के सिलेबस को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, 2 स्टेप होते हैं हमारे ग्रामर के सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए। ध्यान देना, मान लो आपको पूरी ग्रामर खत्म करनी है मात्र 20 दिन में, तो हम लोग क्या करते हैं, डे 1 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, डे 1 से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। सबसे गलत तरीका होता है पढ़ने का। आपको सही तरीका चुनना है कि 2 स्टेप में आपको ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है। पहला स्टेप कि एक चैप्टर उठाओ और उस चैप्टर को पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली खत्म करो। पहले कॉन्सेप्चुअली खत्म करना है इसको, कॉन्सेप्चुअली फिनिश। क्या करना है मेरे दोस्त? कॉन्सेप्चुअली फिनिश। यानी कि पहले दिन पहला चैप्टर आपने स्टार्ट किया, 1 घंटे पढ़ा, आप दूसरे घंटे ही आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल गलत। पहले दिन के 2 घंटे पूरी तरह से एक चैप्टर को दो, फिर दूसरे दिन के 2 घंटे फिर से उसी चैप्टर को दो, फिर तीसरे दिन के, अगर 6 घंटे का टॉपिक है तो तीसरे दिन के 2 घंटे भी उसी टॉपिक को दो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले इसको कॉन्सेप्चुअली फिनिश करो। फिर दूसरा स्टेप होता है, जब ये पूरा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, डबल टिक हो जाएगा इस पे, तब जाके उसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और फिर अगले 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले 2 घंटे जो होंगे ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, इसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने अपने इस चैप्टर में कितना छोड़ा और कितना सीखा। मैं पूरी गारंटी तो नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन इतना बोलूंगा कि 90% आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, 10% आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और इन 10 क्वेश्चन को जब गलत होंगे ना 10%, ये तो 90% ठीक हो जाएंगे, 10% जो क्वेश्चन गलत हों, इन 10% क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, ठीक है, बढ़िया से एनालिसिस करना, ठीक है, इनको एनालाइज करना अच्छे से।
10% क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं। एक तरीका तो यह है ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, जब तक पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली फिनिश ना हो तब तक आप बिल्कुल भी उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस 1 घंटे में सर क्या करना है। इस 1 घंटे में आपको अपनी वोकैब का रूटीन बनाना है। सर वोकैब कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको डेली क्लास लेनी है, ठीक है, एक तो क्लास लेनी है, यूट्यूब से लो, ठीक है, कहीं से भी लो, यूट्यूब से क्लास लेनी है। उस क्लास के अलावा आपको एक बुक रखनी है। बुक मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी आपके पास है। अगर आपके पास नीतू सिंह है आप उसमें से वो कैब कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन बुक है आप उसमें से वो कैब कलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की। अगर आपके पास ब्लैक बुक और वोकैबुलरी है आप उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी टीचर की कोई किताब है आपके पास किसी नए प्लेटफॉर्म की, आप उसमें से भी वो कैब कलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स बता रहा हूं 3। और एक तीसरा सोर्स जो होता है आपका, तीसरा सोर्स वो कैब का वो होता है कि जो आपके पास ट्रिक वाली वोकैबुलरी होती है। ट्रिक वाली वोकैबुलरी यानी कि पीवाईक्यू लिख सकते हैं, ट्रिक वाली वोकैबुलरी तो इसमें मिली जाएगी कहीं ना कहीं, या तो क्लास में मिल जाएगी या बुक में से आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी वोकैबुलरी आप क्या करोगे, लर्न करोगे। लर्न करने का काम, ये लर्न करने से ही काम चलेगा भाई। सच बताऊं सुपरफिशियल लेवल पे मैं कुछ नहीं बताना चाहता आपको, सुपरफिशियल लेवल पे बिल्कुल कुछ नहीं बताना चाहता। आपको लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। 1 घंटे बैठ के याद करो वोकैबुलरी, लिख लिख के। आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिखो और याद करो, याद करो, माइंड पे प्रेशर डालो, पुराना वाला तरीका अप्लाई करो, स्कूल वाला, रट्टा मारने वाला, रट्टा मारने वाला। क्योंकि समझाने वाली वोकैबुलरी बहुत कम है, उससे एग्जाम में आपका जो है फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम में मान लो 10% वोकैबुलरी आएगी जो समझने वाली है, जिसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वोकैबुलरी के वहां से आते हैं जो बुक्स में भरा पड़ा है, जो अच्छी क्वांटिटी में, इतना सारा जो हमारे पास कंटेंट है ना, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको सिर्फ याद करने से ही आप जो है उस पर जीत पा सकते हो। समझने से कब तक समझोगे मेरे भाई, समझ रहे हो। तो जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां से आते हैं, उनको पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और इसमें से आधे घंटे और आधे घंटे का सर क्या करना है, आधे घंटे और आधे घंटे का क्या करना है, इस आधे घंटे में आपको सुबह सुबह जितने बजे भी आप उठते हो, चाहे 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, उस आधे घंटे में उस वोकैबुलरी को रिवाइज करोगे। रिवाइज करोगे, सुबह उठ के क्या करोगे, उस वोकैब को रिवाइज करोगे। और ये जो आधा घंटा है पूरे दिन में कभी भी, पूरे दिन में कभी भी, पूरे दिन में कभी भी आप इस आधे घंटे में एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, ठीक है, खुद से। चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, या वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या वो पीक्यूआरएक्स क्वेश्चन हो, कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से आपको 30 मिनट अपना इंग्लिश में देना ही देना है। वोकैबुलरी के लिए 1 घंटा याद करने पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए। सुबह उठ के वही याद किया हुआ वोकैबुलरी आधे घंटे रिवाइज करना है, और 2 घंटे को ग्रामर को देने हैं। पहले चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए, तब जाके उन्हीं 2 घंटे में प्रैक्टिस करनी है। मान लो 8 घंटे का कोई चैप्टर है, 8 घंटे का कोई चैप्टर है, तो इसमें से 6 घंटे आपको देने हैं, पहले के 6 घंटे, पहले के 3 दिन ग्रामर के उस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब आप कहोगे कि सर ये 8 घंटे की क्लास मिलेगी कहां से। अगर आप ओपन स्टडी पर हो तो कुछ नहीं करना, आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से एक रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें 200 वीडियो आपको एक साथ मिल जाते हैं। या फिर आप किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ते हो, आप वहां से पढ़ लो, या आप रेगुलर जो पढ़ने जा रहे हो कहीं ऑफलाइन, वहां से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटजी, ये फॉलो कर लो। अब से लेकर दिसंबर तक आई गारंटी आपका अच्छे से सिलेबस खत्म होगा। सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं होगा, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और इसको आज से ही अभी से जब से आप देख रहे हो अप्लाई कर दो, ठीक है, अप्लाई कर दो फटाफट। चलिए भाई, थोड़ा समय मैंने आप लोगों का ले लिया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये भी जरूरी